गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। लास्ट में हमने पढ़ा था पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन। आज हम पढ़ेंगे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है तथा भविष्य में भी रहेगा। पृथ्वी जगत की समस्त जड़ चेतन वस्तुएं सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश, ऊष्मा प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध सस्ता ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। विश्व में सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में सहारा मरुस्थल प्रथम स्थान रखता है। भारत में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र हैं। इस ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसल सिंचाई हेतु किया जाता है। ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलकर सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सौर हरित गृह, सौर पंपन आदि के काम में लिया जा रहा है। विद्युत ऊर्जा के रूप में इसे परिवर्तित कर विद्युत प्रकाश, रेडियो, टीवी आदि में प्रयुक्त किया जाता है। इस ऊर्जा का मुख्य लाभ प्रकाश ऊर्जा का अथाह भंडार, प्रदूषण रहित ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, इस ऊर्जा का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। इसका प्रमाण उस समय की पवन चक्कियां द्वारा चलता है। इस ऊर्जा का प्रयोग पानी निकालने, बिजली बनाने, चक्की चलाने हेतु किया जाता है। इस ऊर्जा द्वारा प्रदूषण नहीं होता। यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। बच्चों द्वारा खेलने वाली कागज़ की चक्री सामने आने वाली हवा द्वारा लगाए गए बल के कारण घूमती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा चक्री की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसी सिद्धांत पर पवन चक्की काम करती है। इसके घूमने की ऊर्जा को विद्युत जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। भारत के तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। भारत का विश्व में इस ऊर्जा के उत्पादन में चौथा स्थान है। स्पेन में इस ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। अमेरिका, जर्मनी में यह ऊर्जा उत्पादित है। वायु द्वारा संचालित पवन संयंत्र, विंड मिल्स का उपयोग पुराना होने पर भी यह भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के भीतरी भाग में ऊर्जा का विशाल भंडार है। ऊर्जा पृथ्वी के भीतर जहाँ अत्यधिक ताप व गर्मी है, वहाँ से कभी गर्म पानी के स्रोतों के रूप में तथा ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त लावे के रूप में बाहर निकलती है। इस ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। भारत में कुल्लू जिले में वनीकरण क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थित हैं। शीत भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज में भी इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्रों में इस ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु केंद्र बनाए जा सकते हैं। लद्दाख का पूरा स्थल भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा का विशाल भंडार है क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 जल ही पाया जाता है। समुद्र की धाराओं में असीम शक्ति है। समुद्र में यह ऊर्जा उठने वाले ज्वार के चढ़ने तथा उतरने की क्रिया से प्राप्त की जा सकती है। यह ऊर्जा का सस्ता साधन है। ज्वारीय ऊर्जा हेतु भारत में कांडलापत्तन प्रदेश का पहला विद्युत गृह 600 किलोवाट क्षमता का स्थापित
किया गया है। विश्व के देशों में ज्वारीय विद्युत शक्ति ग्रह फ्रांस, सोवियत रूस, चीन में है। बायोगैस, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वच्छ एवं सुदृढ़ ऊर्जा निर्माण की तकनीक है। यह गैस पशुओं के गोबर, काव डंग, मानव के स्वेज से, पेड़ पौधों की पत्तियों तथा कूड़ा करकट, कृषि व्यय पदार्थों के अवशिष्टों इत्यादि से तैयार की जाती है। इसमें मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। इस गैस का प्रयोग खाना बनाने, घर में रोशनी करने हेतु किया जाता है। बायोगैस में मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसों का भी मिश्रण है। भारत में दिल्ली में ओखला में बायोगैस निर्मित कारखाना स्थित है। बायोगैस संयंत्र कार्बनिक युक्त सेल्यूलोस के बिना वायु के फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर से निकलने वाली ज्वलनशील गैस मीथेन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एनिमल पावर, पशु शक्ति, भारत में कृषि क्षेत्र की ऊर्जा का लगभग 66% पूर्ति पशु शक्ति द्वारा की जाती है। शेष पूर्ति मानव शक्ति द्वारा की जाती है। यह जैविक खाद तथा जैव गैस के उत्पादन में सहायक है तथा प्रदूषण रहित है। इस प्रकार आज हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस के विषय में अध्ययन किया। ये सारा जो ऊर्जा एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और इनके बिना जो है हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जैव विविधता की भूमिका, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है?